इसको हटाओ, ये खत्म टाइम से ठीक है। सेकंड इमेजिनेशन, वो ये है कि मेरे को ठीक है, वो ये है कि वो बहुत खतरनाक है। जैसे कि हाँ चलो मैं इस चलते हैं, ये मैं यहाँ पे हूँ, इसके बाद मैं ऊपर जा रही हूँ उड़ते हुए ठीक है, यूनिवर्स में पहुँच रही हूँ ठीक है। धीरे 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 मैं अब अर्थ से बहुत ऊपर हाई लेवल पे जा रही हूँ। मैं अर्थ को पूरा गोला देख सकती हूँ, अर्थ एक गोल जियोइड शेप में है ठीक है। अब मैं उसको देख पा रही हूँ। अब मैं थोड़ा और दूर जा रही हूँ। अब मैं उसके आसपास चंद्रमा को भी देख पा रही हूँ। अब मैं और दूर जा रही हूँ। अब मैं उसके पास सोलर सिस्टम भी देख पा रही हूँ, पूरा सोलर सिस्टम देख पा रही हूँ। मैं देख रही हूँ उस बीच में सूरज है, उसके आसपास अर्थ घूम रही है, अर्थ के आसपास चंद्रमा, फिर मार्स और हाँ हाँ मंगल, बुध उसके पहले है, शुक्र उससे शुक्र बुध, अरे ये सूरज है, ये बुध घूम रहा है, ये शुक्र घूम रहा है, ये पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के आसपास चांद घूम रहा है, ये फिर मंगल घूम रहा है, फिर ये बेल्ट आ गई कचरों वाली, और फिर उसके बाद ये मैं पूरी चीज़ देख पा रही हूँ। मैं और दूर जाती जा रही हूँ। अब मुझे है ना ये छोटा सा दिखाई, ये पूरा सिस्टम इतना सा दिखाई दे रहा है। अब मैं और दूर जा रही हूँ ठीक है, और दूर चली गई तो ये मुझे इतना बड़ा दिखाई दे रहा है पूरा सिस्टम। अब मैं और दूर चली गई तो अर्थ मुझे सिर्फ एक डॉट के समान दिखाई दे रही है। अब मैं और दूर चले जाऊँ ना, और ये समझ लो मैं दूर चली गई और मुझे ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। मैंने ऐसे हाथ उठाया तो मैं उसमें देख रही हूँ अर्थ ठीक है, कैसे एक धूल का छोटा सा कण, रेत का छोटा सा कण, उसकी तरह मैं देख रही हूँ वो अर्थ है। वो दूर जाके वो एक छोटा सा कण अर्थ है ठीक है। समझ पाए इतनी बात? तो वो छोटा सा कण अर्थ है, और वो दूर जाऊंगी तो वो धूल के बराबर हो जाएगा। तो क्या समझ में आया? एक धूल के बराबर अर्थ है, और उस एक धूल के बराबर अर्थ में इतना कचरा फैला हुआ है कचरा तो हम लोग, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब कुछ। तो ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद फिर अब वापस से आओ, इतना समझ में आया धूल के कण बराबर अर्थ। अब यहाँ पे आओ, अब देखो रेगिस्तान में कितने धूल के कण हैं। बहुत अजीब है बट सोच के देखो, पूरी रेत है और अर्थ एक रेत के कण के बराबर है। तो क्या हर एक रेत के कण के अंदर अर्थ है? सोच के देखो, हो सकता है। और हर एक रेत के कण के अंदर जितना बड़ा ये अर्थ के ऊपर इतना साम्राज्य फैला हुआ है, मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब कुछ, पूरा एनवायरनमेंट, सब कुछ एक धूल के कण के अंदर नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना, हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है हर एक चीज़ की। तो अब सोचो रेगिस्तान में कितने धूल के कण है, एक मुट्ठी में इतना है, कचरा है यार। फिर तुम्हारी क्या स्थिति है अपना क्या स्थिति है? ठीक है, मान ले जा रही हूँ, इतना काफ़ी। और इसके अलावा तो ये हो सकता है, तो फिर एक ये हो सकता है। अब आप बोलोगे कि वो तो धूल के गए से रेगिस्तान में रेत में भरे पड़े हैं, ऐसे उठा के ऐसे डाल सकते हैं, अर्थ को कोई थोड़ा ना उठा के डाल सकता है। तुम्हें क्या पता, और उठा के इधर से उधर रोका रहा हूँ। तुम सोच के देखो वो धूल के गए, तुम अब एक बार जूम जूम नीचे जाते हैं, अभी ऊपर गए थे ना, अब नीचे जाते जा रहे हैं। वो धूल का कण है ना, बड़ा होता जा रहा है। ये रेत है, और रेत को तुम्हें जूम करोगे ना, तुम्हें पता चलेगा कि वो रेत के कण के आसपास स्पेस होता है बहुत सारा। तो सोच के देखो, और जूम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उसके आसपास जो स्पेस है ना वो यूनिवर्स है, ये समझ लो। हर एक कण के बीच में जो दूरी है वो एक उस अर्थ, सोचो ना, अर्थ धूल के अंदर कितना सारा कुछ होगा, उसमें तुम्हारा क्या स्थिति होगा, तुम्हारा बराबर कोई उसके अंदर कितना छोटा होगा। और उसके लिए वो छोटा सा स्पेस पूरा यूनिवर्स के बराबर होगा। जितना बड़ा हमारे लिए यूनिवर्स है, उस एक छोटे से धूल कण के अंदर का कोई कुछ भी जो भी हो सकता है हमारी तरफ, कोई जीव बाहर देखे तो जो स्पेस होगी वो उसके लिए यूनिवर्स होगी ठीक है। तो एक और चीज़, फिर उसके अंदर भी धूल होगी, है ना, होगी ना, एक धूल का कण है, उसके अंदर भी धूल होगी, उस धूल के कण के अंदर धूल बहुत सारे कण होंगे, और फिर उसके अंदर भी धूल होगी। तो ये तो बहुत खतरनाक है। और हर एक कण के अंदर सोच के देखो कितना खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और हो सकता है हम एक कण है तो इतने सारे कण होंगे पूरे आसपास, बाहर भी ऐसे मुट्ठी भर के सिर्फ एक और रेगिस्तान होगा, उस रेगिस्तान में एक यूनिवर्स पड़ा हुआ हमारा दुर्गा कण, उसके आसपास का ये यूनिवर्स, इसके बाहर कितना कुछ होगा, उसके बाहर भी फिर और क्या हो, ये पूरा लूप हो मतलब कि लूप हो ये मतलब तुमने जो धूल का कण उठाया उसमें से एक कण उठाया, वो कण के अंदर जो है वो तुम ही हो। मतलब तुम ऊपर से खुद को देख रहे हो, इसका तुम, ये है इसके अंदर तुम। पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बट बस इमेजिनेशन, कुछ नहीं।
कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी। ठीक है, एक दो चीज़ हो गई। एक और चीज़ तो मुझे बतानी थी। ये थोड़ा साइंस वाइंस और इमेजिनेशन थोड़ा अलग भी है, थोड़ा वैसे वैसे। जैसे कि एक स्पिरिचुअल लाइफ में बोला जाता है कि हम एक बॉडी में, हमारे अंदर चेतना जो है वो है आत्मा, है ना। तो आत्मा है और ये बॉडी है, एक आत्मा है और ये बॉडी है। ठीक है, इतना मानते हैं। तो अब आज के टाइम में अगर देखा जाए तो जितने रिसर्च है, सोच हुई है, उन सबसे पता चल रहा है कि हम सिर्फ एक बॉडी नहीं है। हमारे फेस के ऊपर ही कितने ही बैक्टीरियाज हैं, और हमारे पेट के अंदर भी कीड़े होते हैं, वो जिसके लिए वो गोली खाते हैं, कृमि मारने वाली एक होते हैं। ठीक है, टेप बॉर्न होते हैं ना, पता नहीं क्या। तो वहाँ पे भी है। आपका पूरा डाइजेशन सिस्टम को पूरा पचाने के लिए वो अच्छे हैं तुम्हारे लिए वो बैक्टीरिया, बट वो भी हैं आपके अंदर। उसके बाद पूरी बॉडी के ऊपर बैक्टीरिया है, कुछ गुड बैक्टीरिया, कुछ बैड है। तो बैक्टीरिया ऐसे ही तो होंगे नहीं। अगर आप बोल रहे हो, वो अगर काम कर रहा है, वर्क कर रहे हैं, और आप भी कर रहे हो, आपके अंदर का चेतना तो उसके अंदर भी होगी, आपके अंदर आत्मा तो उसके अंदर भी आत्मा होगी। अब ये सोच कर देखो, तो आप एक आत्मा काम आपके अंदर करो, वो खरबो आत्मा है। अब इसको देखो, कोई आपके, मान लो आपके यहाँ पे बैक्टीरिया है, वो सोच रहा है वो उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, वो सब कुछ बस वैसे ही। और पर उसे नहीं पता कि वो मेरी बॉडी के अंदर है। वो मेरी तरह पागलों की तरह बातें कर रहा है, और ये समझ लो मैं ही वो हूँ और मैं किसी की बॉडी के अंदर हूँ। समझ रहे हो कैसे? समझ में आया? कोई बड़ी बॉडी है, उस बड़ी बॉडी के अंदर एक छोटे से स्पेस है, जिस छोटे से स्पेस में हम बैक्टीरिया हैं। हम सोच रहे हैं कि हम क्यों हैं, किस लिए, और वो बड़ी बॉडी खुद ही इस चीज़ में उलझी हुई है कि क्यों, किस लिए। और उस छोटे से बैक्टीरिया के अंदर भी एक छोटा सा बैक्टीरिया, यही सोच रहे हैं। लूप लूप लूप। ये कुछ ना कुछ तो लूप में चल रहा है। और क्या बार बंदी करूँगी, सच में लूप में कुछ ना कुछ चल रहा है। और एक और चीज़, पता नहीं स्पिरिचुअल लाइफ होती है कि नहीं होती है, भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, गॉड होते हैं कि नहीं होते हैं, अल्लाह, इस बार गॉड, पॉजिटिव चीज़, नेगेटिव चीज़, मुझे नहीं पता कुछ होता है नहीं होता है। बट एक चीज़ मैं 100% कह सकती हूँ कि आप बहुत अलग इंसान हो। मतलब एक मैजिकल चीज़ आपके अंदर है, सच में एक मैजिकल चीज़ है, एक जादू ही चीज़ आपके अंदर कुछ है, जादू है सच में, हर एक इंसान के अंदर, हर एक के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप सोच के देखो कि कोविड की वैक्सीन एक दिन में नहीं मिल सकती थी, बट कोविड आया, जान पे आन पड़ी, तो हमने अपनी जान लगा दी और बना दी कोविड, सब कुछ छोड़ दो उस कोविड की वैक्सीन। तो उस तरह क्यों नहीं? क्योंकि अब हमें समझ में आया कि कुछ भी जी जान लगा के कोई इसलिए बनाया, तो वो सब खत्म। वो पावर कहाँ से आई? अपने आप आई ना, वो थी पहले से, बट वो बाहर नहीं आई थी, क्योंकि वो इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होता। अब वो क्रिएट हुआ, कोविड आया, इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ, कोविड की वैक्सीन बनकर तैयार। समझ रहे हो? मतलब कि जैसे कि मान लो आप 2 दिन से आप चल रहे हो, बस लगातार चल रहे हो, और कुछ खाने को भी नहीं मिला है, आपके यहाँ वहाँ सब जगह भीख मांगते फिर रहे हो, फिर भी नहीं मिला है। 5 दिन हो गया, 5 दिन से भूखे हो, आपको एक कोल भी खाने को नहीं मिला है। आपका घर है बढ़िया सा, आपके बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, घर है, आपकी वाइफ है या हस्बैंड जो भी है वो है। आप कहीं बाहर थे, किसी तरीके से फंस गए थे कहीं पर, ठीक है, और आप वापस घर पे आए हो, आपके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, और अचानक से आप जैसे घर पे आप देखते हो आप घर में आग लगी हुई है, आपके अंदर एक अलग एनर्जी आएगी। आप भूल जाओगे आप भूखे हो 5 दिन से, आप भूल जाओगे कि आप थके हुए हो। आप पूरी एकदम झंझोड़ देने वाली कुछ एक एनर्जी की चीज़ आएगी अंदर से, और आप बस उठा कर पानी फेंकना स्टार्ट कर दोगे, या कहीं से पानी की व्यवस्था कर दोगे। वो एनर्जी कहाँ से आई? ऐसा तो एक कदम आगे बढ़ते नहीं बनेगा, 5 दिन तो कुछ नहीं खाया, बट वो एनर्जी थी। बट उसको ट्रिगर करने के लिए कोई था नहीं, कुछ था नहीं, वो इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं था। तो वो एनर्जी है मेरे अंदर भी, सबके अंदर है, बट वो इन्वायरमेंट नहीं है। तो वो इन्वायरमेंट होगा, वो एनर्जी इतना बनने लगी। टाइम मशीन भी वही एनर्जी है। वो जब इन्वायरमेंट हो, जब ज़रूरत होगी ना, उसकी एकदम बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तब वो बनेगी 100% बनेगी, सच में। ठीक है, पता आया इसका कुछ और याद आ रहा था मुझे, बट अभी याद नहीं आया, बट आ जाएगा कुछ, आ जाओ भाई कुछ याद। देखो कुछ बताना था मुझे। हाँ, वो ये बताना था कि जैसे कि ये 2 मिनट,
ये एक कर्व चीज़ है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ये रखा हुआ है, ठीक है, ये कर्व वाले स्पेस पे। तो ये पूरी तरीके से नहीं रखा है, ये देखो इधर से भी वो चले गया और इधर से भी वो चले गया है। तो मैं चाहती हूँ कि ये इसके ऊपर ठीक से रखा जाए। तो मैं इसको ऐसे जब बनाऊँगी ना, अभी तो ये बन चुका है, लेकिन बनाऊँगी तो इसको ऐसे ऐसे बनाऊँगी कि ये इससे चिपक के बने, तो ये भी राउंड में आ जाएगा, ऐसा ऐसा हमको है ना, ताकि वो इसके ऊपर ऐसे ऐसे चिपक सके। तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर भी कर्व आ जाएगा, तो हमारी अर्थ पूरी ऐसे ही कर्व, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसके ऊपर छोटा सा जगह भी है ना, तो वो भी कर्व ही है। तो आपके घर पे जो फ्लैट चीज़ें होती है ना, फ्लैट नहीं होती, वो कर्व में होती है। मतलब कि अगर बेड रखा हुआ है तो वो फ्लैट पे नहीं रखा हुआ, वो ऐसे कर्व में रखा है। हमें दिख रहा है वो फ्लैट रखा हुआ, बट वो हमने उसे बनाया भी कर्व में है, बट हमें नहीं पता चला, हमें वो ऐसे लग रहा है फ्लैट है, बट फ्लैट नहीं है, कर्व में बना हुआ है, ठीक है। ये बताना था। और जब आप सोते हो ना, तो आपकी रीढ़ की हड्डी ऐसी नहीं होती है, वो ऐसी ही होती है, कर्व अर्थ के इधर ऐसे, ठीक है। ये बताना था मुझे। देखा कितना इमेजिन कर सकती हूँ, इसमें क्या इमेजिन करना है, सबको पता। कोई बैठ के खुद चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करता कोई। तो मैं ये बता रही हूँ, कुछ और भी चीज़ें होती है तो जिसको अभी मैं समझ नहीं पाई हूँ, समझना चाहती हूँ चीज़ को, कुछ और भी है। तो ऑब्जर्व करो चीज़ों को, लोगों को, सबको, आपको समझ में आएगा कि भाई मामला थोड़ा गड़बड़ है। जिस तरीके से हम चीज़ों को देख रहे हैं उस तरीके सच में चीज़ें नहीं है, इंसान भी नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मेंटेलिटी नहीं है, सब कुछ चेंज होता है, सब कुछ हर दिन चेंज हो रहा है, हर एक सेकंड चेंज हो रहा है। जो चीज़ हो चुकी है चेंज बड़ा से वापस प्लेस से सेम टू सेम वैसे नहीं हो सकती है। अब मैं बोल रही हूँ टाइम मशीन बनाई, 100% बोल रहा टाइम मशीन बनाई, टाइम मशीन आगे भी आ सकती है, पीछे भी आ सकती है, बट जब वो पीछे आएगी तो वो एग्जैक्ट उस चीज़ में नहीं पहुँच पाएगी। क्यों? क्योंकि मान लो अभी मैं यहाँ पे हूँ, अभी यहाँ पे ये रखा हुआ है, ठीक है, ये, ठीक है। 1 घंटे बाद वापस मैं यहाँ पे आऊँगी तो ये रखा रहेगा, मैं बात कर रही हूँ तो ये है, लेकिन क्या अभी भी आपको ऐसा लग रहा है यही है, बट ये नहीं है। अभी 1 घंटे से मैं बकवास किए जा रही हूँ, 1 घंटे से नहीं, आधे घंटे से। तो यहाँ पे अभी मच्छर आया था, अंदर आकर चला गया, तो क्या वो मच्छर अभी है? नहीं है ना। तो अगर टाइम मशीन आएगी, मच्छर तुम्हारे मुंह में गया, उसी जगह उसी टाइम पे आई, ठीक है। टाइम मशीन इसको, टाइम मशीन उस टाइम पे आई, तो क्या वो एग्जैक्ट वही चीज़ होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि टाइम जब मच्छर मेरे मुंह में गिरा था उस टाइम पे मेरे पास कोई टाइम मशीन नहीं थी, बट जब टाइम मशीन आएगी तब टाइम मशीन होगी। तो वो एग्जैक्ट वही चीज़ नहीं है, अलग है, उसका उसके प्रेजेंट का कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा। और यहाँ से वो आई है, वहाँ से वो उस स्पेस खाली हुआ उसका, तो उसकी जो जगह वहाँ पे खाली हुई है उसके ऊपर भी कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा। बस इतना ही आता है। मुझे पता था, मैं थ्योरीज देखती हूँ, सुनती हूँ, पर उसके बेस पर उसको मैंने समझ नहीं पाती, पर उसको बस वो एक ट्रिगर करता है कुछ, और बहुत सारा इमेजिनेशन हो जाता है। मैं ऐसे बकवास कर देती हूँ, ठीक है, मैं बताया।